हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। हम लोग जो है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक से ये क्लास 10th का आप लोग का मैथ का क्लास चल रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है वही आप लोग का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 4.3 ठीक है, प्रश्नावली 4.3 हम लोग का स्टार्ट करना है। तो ये जो है क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग टाइप का जो है इसमें आप लोगों का मिलेगा, मतलब ध्यान से देखिएगा तभी आप लोगों का ये जो मैथ है समझ में आएगा। और सभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं उसके जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, दिया गया आपका कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको x का जो है वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका है 2x² - 7x + 3 = 0। तो आप लोग को पहले बता दिया जा चुका है कि द्विघात समीकरण का जो है उसका जो रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है भाई, ax² + bx + c = 0। आपका इसका मानक रूप या फिर व्यापक रूप द्विघात समीकरण का ये होता है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो दिया गया है कि यदि इसका अस्तित्व हो, उसके लिए भी हम बता चुके हैं क्या होता है अस्तित्व के लिए। अस्तित्व को हम लोगों को पता करने के लिए d का मान जो कि होता है आपका विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो d का मान ये सब हम पिछला क्लास में लिखवा चुके हैं, बट इसमें इसका उपयोग होने वाला है तो थोड़ा बता देते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। देखिए, d आपका होता था, अगर 0 से d बड़ा होता था तब इसका जो है क्या बोल रहा है, इसका जो है आपका अस्तित्व होता था। ठीक है, अस्तित्व होगा d, या फिर d 0 के बराबर भी होगा तब भी अस्तित्व होगा, यानी कि d 0 से बड़ा और बराबर होगा तो अस्तित्व होगा। क्लियर कंसेप्ट है, यानी कि d का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो सही बात है, इसका हम लोग हल करेंगे, इसका आपको लोगों का हल निकलेगा। अगर d का मान 0 के बराबर आ जाता है, यानी कि d का मान 0 आ जाता है, तब पर भी हल होगा। ठीक है, सब पीछे लिखवा चुके हैं कि कितना हल होगा, सब बता चुके। मतलब इसमें केवल चेक कराना है, अस्तित्व है तो आप इसको सॉल्व कीजिए, अस्तित्व नहीं है तो लिख दीजिए कि इसका अस्तित्व नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यानी कि d का मान 0 से बड़ा, यानी कि क्या भाई, धनात्मक। 0 से बड़ा क्या होता है, धनात्मक, यानी कि प्लस के फॉर्म में है, +1 प्लस कोई भी संख्या। ठीक है, निगेटिव के फॉर्म में नहीं है, या फिर 0 है। यही दो चीज अगर आता है तो अस्तित्व है, और नहीं तो अस्तित्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। (2x² - 7x + 3) 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए, बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से।
तो भाई वर्ग, पूर्ण वर्ग होता क्या है? जैसे कि आप लोग का 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये सब आपका नंबर है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। लेकिन उसमें पूर्ण वर्ग कौन होगा? तो जिसका अगर स्क्वायर करने पर जो प्राप्त होता है वही पूर्ण वर्ग है, ठीक है। जैसे कि 1 आपका क्या है? पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है। 16 क्या है भाई? तो पूर्ण वर्ग है। ये किसी न किसी का वर्ग है। जैसे ये किसका वर्ग है? तो 1 का। ये किसका है? तो 2 का। ये किसका है? 3 का। ये किसका है? तो 4 का। मतलब जो कि वर्ग होगा, माइंड पर कोई ज़्यादा नहीं इसको प्रेशर लेना है, मतलब समझना है कि ये जो है आपका वर्ग है, ये क्या है? आपका वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है, वर्ग है। पहचानना है किसी का स्क्वायर है कि नहीं। देखिए फर्स्ट नंबर यानी कि जो एक्स स्क्वायर का जो ये गुणांक है, ठीक है भाई, अगर पूर्ण वर्ग है तो कोई बात नहीं, हम लोग कुछ काम मतलब नहीं कुछ करेंगे, जो कि समझाना है। यानी कि ये जो है फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर का ये जो गुणांक है, ये सिस्टम, ये आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग बनाएंगे पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 2 है। तो 2 क्या पूर्ण वर्ग है? तो नहीं है। 2 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं है। 4 है तो है, अगर यहाँ पर 4 रहता तो होता। तो 2 है वहाँ पे। तो देखिए हम पूर्ण वर्ग इसको कैसे बनाएंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका जो गुणांक है उससे सभी में भाग दे दो। यानी कि इसका गुणांक क्या है? 2, तो 2 से सभी में भाग दे देंगे। तो 2x स्क्वायर है, अगर हम 2 से भाग दे देते हैं ये खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। ये जो क्या है आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर है। तो देखिए क्या करेंगे, अभी तो इसको हम लोग पहले चेक करेंगे। क्वेश्चन दिया कि इसको चेक करिए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। देखिए अस्तित्व के लिए, ठीक है, पहले चेक कराएंगे इसको। यहाँ पर क्या है दोस्त? ए बराबर क्या है? तो 2, ठीक है। बी बराबर क्या है? तो -7। सी बराबर क्या है? तो 3। बिल्कुल। चलिए तो डी निकालिए इसका। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। बी का वैल्यू कितना है? -7 का स्क्वायर -4 और गुना में ए का वैल्यू कितना है? 2 और सी का वैल्यू कितना है? 3। यानी कि 49 माइनस 4 दुनिया 3 का 24। 9 में से 4 घटेगा आपका 5, 4 में से 2 घटेगा 2। तो ये आपका क्या है? डी। डी का जो ये वैल्यू है, ये जो डी का वैल्यू है क्या है? ग्रेटर देन 0। अतः अस्तित्व है। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि इसका अस्तित्व है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हम बता रहे थे अभी अभी पूर्ण वर्ग, अब वो काम आएगा, उसका अब हम लोग यूज करेंगे। पहले इतना आप लोगों को निकाल लेना है हर एक क्वेश्चन में। ये वाला बिल्कुल ईजी है, बी स्क्वायर -4ac, जरा सा भी ये हार्ड नहीं है। देखिए अब वो वाला सिस्टम लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पर फिर से नोट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर -7x + 3 बराबर 0, ठीक है, ये ना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का ऐसा सेटिंग करना है कि पूर्ण स्क्वायर हो, ठीक है। तो पहले 2 में सबसे भाग देंगे। 2 से भाग देने पर, तो 2 से 100 में भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? इक्वेशन है, दोनों तरफ कुछ भी काम कर सकते हैं। तो 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर बन गया। ये क्या हो गया? -7/2x हो गया, और प्लस ये क्या हो गया? 3/2, और ये क्या हो गया? 0/2। तो 0 बटा में कुछ भी कीजिएगा तो 0 ही रहता है। तो दोस्त यहाँ पर केवल 0 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक मतलब अब इसका फर्स्ट फॉर्म देखिए, ये स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं? तो बिल्कुल है।
अब हम लोग को बनेगा। यहाँ पर देखिए था 2x², ये पूर्ण स्क्वायर का फॉर्म में है नहीं है, क्योंकि केवल x का स्क्वायर है और 2 क्या है, किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो बिल्कुल ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे बनाना है, स्क्वायर है बन सकता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, लेकिन उससे आप लोग को थोड़ा हार्ड पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली जो फर्स्ट वाला का ये गुणांक है सब में भाग दे दो, सब हट जाएगा, केवल x² यहाँ पे बच जाएगा। देखिए अब क्या करना है, दो फॉर्मूला आप लोगों को एनी टाइम माइंड में रखना पड़ेगा। पहला होता है आपका a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। दूसरा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। यानी कि ये दोनों का यूज इसमें हर एक क्वेश्चन में जो है होने वाला है। ठीक है, इन दोनों का यूज हर एक क्वेश्चन में होने वाला है, ये याद रहेगा तभी आपका ये बनेगा सवाल। तो देखा जाए यहाँ पर इसको इस तरह से सेटिंग करना है, इन सबको या तो इसके फॉर्म में हो या फिर इसके फॉर्म में हो, पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म है आपका है a², ठीक है, उसी पर चलना है। तो देखिए आपका ये क्या हो गया, a² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज़ का साइन है, तो माइनस का। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये वाला a² माइनस है, माइनस यहाँ पर क्या है दोस्त, तो 2ab। तो ये वाला जो पोर्शन है 2ab का ये पोर्शन है, ठीक है। तो a², ध्यान से देखिएगा यहीं पर मेन, यहाँ पर जो है समझना है, यहीं पर यहाँ पर जो सिस्टम कर रहे हैं, जो लड़का समझ जाएगा इसका टोटल क्वेश्चन वो बना देगा। देखिए हो गया आपका a² माइनस, तो माइनस ये वाला क्या सिस्टम है भाई, तो 2ab है, ठीक है। ये क्या है, तो 2ab है, तो 2 और इंटू ए तो हम लोग खुद माने हैं यही है a² है ना, तो हम लोग उसको भी लिख देते हैं 2a, और b यहाँ पर क्या लिखा जाए, तो ये जो पोर्शन हम जानते हैं कि 2ab है, 2ab बराबर क्या चीज़ है, तो 7/2x, यही वाला है ना, 7/2x। हम लोग यहाँ से b का पता कर लेंगे कि b यहाँ पर क्या है। ऐसे आप लोग दिमाग लगाइएगा तो दिमाग से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रखा जाए कि ये वाला सिस्टम आ जाए, ठीक है। तो उतना आप दिमाग नहीं लगा पाइएगा, आराम से क्या कीजिए कि 2ab लिखिए, और ये जो स्थान है 2ab वाला सिस्टम है, तो 2ab बराबर 7/2x। देखिए यहाँ से b का पता चल जाएगा, तो 2 है, a का वैल्यू कितना है, तो x माने हैं, और b को ही निकालना है, बराबर 7/2x। x इधर भी है, x इधर भी है, कट जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, 7/2, और इसके पूरा के बट्टा में आएगा 2, और ये जो है सिस्टम यहीं पर गुणा हो जाएगा, उल्टेगा तो, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 7/4। तो 2a और b यानी कि 7/4 हो गया, a² माइनस 2ab। अब देखिए जितना यहाँ से दिमाग जो लगा कर किए हैं सिस्टम, इसको सॉल्व करा कर देखिए, ये वाला आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कराइएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यानी कि 7/2x होगा। बिल्कुल यहाँ पर 7/2x दिया हुआ है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब देखिएगा a² माइनस 2ab, ठीक है, a² माइनस 2ab, फिर प्लस है, तो प्लस क्या है, b²। तो b का हम लोग पता चल ही गया है, यहाँ पर लिखे ही है b², यानी कि 7/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला तो इन सबको हो गया, ठीक है, ये अपने आप से हम जोड़ रहे हैं, तो हम लोग इक्वेशन में कोई अपने आप से जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे तो दोनों तरफ ही जोड़ेंगे।
तो जब हम एक तरफ जोड़ रहे हैं तो इसको एक बार घटा भी लेते हैं, 7/4x, 7/4 का होल स्क्वायर। मतलब हम किसी को, मान लीजिए किसी को 100 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, और फिर उससे 100 रुपया ले भी रहे हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ काम नहीं किया। तो वही काम यहाँ पर किए हैं कि 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर जोड़ दिए हैं और फिर 7/4 स्क्वायर यहाँ पर घटा दिए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे कर सकते हैं। क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि इतना जो सिस्टम है आपका ये वाला आ जाए, इसी के लिए ये सब काम किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हो गया a² - 2ab + b², ठीक है। तो ये अपने आप से लिखे, तो फिर इसको हम लोग घटा दिए। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 3/2 है तो 3/2 बराबर 0, ठीक है। बहुत यहाँ पर माइंड लगाना है आप लोगों को, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए कुछ चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो इसको फॉलो कर रहा है, a² - 2ab + b²। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला a - b का होल स्क्वायर। a कितना है? x माइनस b कितना है? तो 7/4 का होल स्क्वायर। इतना के बदला में ये लिख दिए एक चीज़, ठीक है। माइनस है तो -7/4 का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49 और बट्टा में 4 × 4 = 16। प्लस है तो प्लस 3/2 है तो 3/2 बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए, और यहाँ पर और देते जाइएगा या, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को उस साइड भेज दीजिए, 49/16, और ये इधर माइनस में है तो उधर का प्लस में हो गया, प्लस 3/2 उधर जा करके -3/2, और x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16, ये 49, फिर ये 8 बार में जाएगा, 8 × 24, घटा लीजिए उसको, कितना हो जाएगा आपका? 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, बट्टा में 16, ठीक है। और x माइनस, इसका है ना जी, x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाओ तो उधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा 25/16 का, ठीक है। 25/16 का रूट चढ़ेगा। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर किस चीज़ का सिंबल लगाएंगे हम लोग? प्लस माइनस का। क्यों लगाएंगे बता देते हैं। जैसे कि देखिए, प्लस माइनस का यहाँ पर सिंबल क्यों लगाते हैं बता देते हैं कैसे। क्योंकि आप मान लीजिए +5 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 25 ही आएगा, अगर -5 का भी स्क्वायर आप कीजिएगा तो 25 ही आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग 25 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो +5 भी होगा, और +25 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो -5 भी होगा। तो वही प्लस और माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर लगाते हैं। देखिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सिस्टम लेकर चलेंगे। तो सिस्टम जैसे हम लोग लिखते हैं ना, आइदर, यानी कि या तो, अब देखिए क्या लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर प्लस वाला लीजिए, यहाँ से क्या होगा आपका? x - 7/4 बराबर, प्लस वाला ले लेते हैं तो √25/16 हट जाएगा तो 5/4 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5/4, इधर आएगा माइनस, प्लस में हो जाएगा 7/4। दोनों को कर लीजिएगा कैलकुलेशन तो एलसीएम 4 होगा आपका, 12/4 होगा, ठीक है। आ रहा है उधर? नीचे देख लीजिए।
12/4 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 3। एक आंसर होगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर ले लेते हैं x -7/4, ये तो है बराबर, यहाँ पर माइनस वाला लेंगे, -25/16 का रूट ओवर, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। कितना हो जाएगा, x -7/4 बराबर -5/4 होगा, रूट हटेगा तो 5/4 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर -5/4 और इधर से जाएगा उस साइड तो +7/4, एलसीएम ले लेंगे 4, हो जाएगा आपका -5 + 7, सॉल्व कराइएगा तो 2/4, यानी कि कट करके 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आपका आंसर चेक करा लेते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन यहाँ पर ही सब बात यहीं पर सिस्टम है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि फार्मूला का जो है सिस्टम उसमें आ जाए, और इन दोनों को हम लोग केवल a+b या फिर a-b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ से आप लोगों का ये सब बनेगा, ठीक है, बनेगा। आगे चल के देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी पर ही डिपेंड करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 4x स्क्वायर (2x² + x - 4 = 0), ठीक है। अब देखिए, बस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अस्तित्व के लिए हम लोग पहले तो चेक कराएंगे, ठीक है। यहाँ a बराबर क्या है भाई, तो 2, b बराबर क्या है, तो यहाँ पर 1, c बराबर क्या है, तो -4, ठीक है। तो d निकालेंगे, d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर -4, और गुना a का वैल्यू 2, गुना b का वैल्यू -4, ठीक है। 1 यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 का 32, 1 + 32, यानी कि 33 होगा, यानी कि d जो है आपका ग्रेटर देन 0, अतः अस्तित्व है, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, अस्तित्व है। p² - 4, यहाँ पर देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कैसा, b² - 4 गुना a 2 हो गया, और गुना c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या है जी, अस्तित्व है। अब बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका इसको पहले ऊपर निकालेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम लोग 2x² + x - 4 = 0, यही ना है जी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं पूर्ण वर्ग है तो नहीं है, क्योंकि 2x², अगर यहाँ पर जैसे कि 4x² होता है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर अगर आपका फर्स्ट फॉर्म होता 4x², ठीक है, तो हम लोग क्या इसको लिख देते 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते, यानी कि पूर्ण वर्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है,
2 से भाग देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा x/2 होगा और ये माइनस क्या होगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 से भाग लगाइएगा तो और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। और अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना ए कितना है x गुना b। तो b तो हम लोग को पता नहीं है, निकाल लेते हैं। तो 2ab बराबर ये आपका जो फॉर्म होता है क्या होता है हमेशा जान लीजिएगा, ये जो फॉर्म होगा ये क्या है 2ab है। ये क्या है भाई तो 2ab है। तो 2ab का मान x/2। तो 2 और गुना a का वैल्यू हम लोग x रखे हैं और गुना b का वैल्यू निकालना है। रफ साइड में इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो x ले x कट जाएगा, b बराबर क्या होगा 1/2 और पूरा का बटा में 2 होगा यानी कि 1/2 गुना 2 होगा यानी कि 1/4 होगा। b का वैल्यू कितना होगा 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करा कर देख लीजिएगा, ये आ जाएगा बिल्कुल। देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में x/2 आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस b स्क्वायर। तो b तो हम लोग को यही है ना जी, तो b स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर नया चीज जोड़ रहे हैं ये वाला, ये जो है इसके बदले में तो ये सब हो गया। ठीक है, एक नया जोड़ रहे हैं 1/4 का स्क्वायर, तो इसको एक बार हम लोग घटा भी लेंगे। किसी को 100 रुपया देंगे और फिर से ले लेंगे, बात बरोबर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो -2 है तो 2 बराबर में 0। और अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो x प्लस 1/4 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर ये है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस ये वाला सिस्टम 1/4 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ सॉल्व कर दीजिए 1/16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो -2 है तो 2 बराबर क्या है जी 0। और x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों को उस साइड भेज दीजिएगा, इसको भी और इसको भी। तो उस साइड जाएगा तो 1/16, ये उस साइड जाएगा तो +2। एक बार इसको सोल्व करा दीजिए, इसको कराइएगा तो बट्टा पा का जोड़ होगा, सोल्व कराइएगा तो 33/16 आएगा। ठीक है, और इधर से स्क्वायर आप हटाते हैं, इधर से स्क्वायर हटा दीजिए। ठीक है, तो उस साइड अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या होगा √ओवर चढ़ेगा 33/16 का √ओवर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल देंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ से अगर इस साइड का स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड √ओवर चढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका है x² बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा √16। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग किए हैं। अब यहाँ से हम लोग 2 सिस्टम लेंगे, एक प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह लेने पर x प्लस 4 बराबर x प्लस 1/4 बराबर क्या होगा प्लस 33 का रूट निकालिएगा तो 33 रूट में ही रह जाएगा, नहीं निकलेगा, और बट्टा में 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। ठीक है, प्लस नहीं लिखा जाता है। और x बराबर आपका हो जाएगा √33 बट्टा में 4 और इधर से 1/4 आएगा तो -1/4। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम 4 होगा, ऊपर क्या हो जाएगा √33 - 1। ठीक है, चलिए सही है। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ से क्या है x प्लस 1/4 बराबर, यहाँ पर एक बार माइनस लिया जाए तो माइनस √33 का वर्गमूल निकालेगा तो 33 नहीं निकलेगा, वही रूटे में ही रह जाएगा, और बट्टा में 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है,
और x बराबर -√33/4 और 1/4 उधर जाएगा तो -1/4। एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर क्या हो जाएगा -√33 फिर -1 x का वैल्यू। अब वो सॉल्व नहीं हो सकता है माइनस, ठीक है। आपका एक यहाँ पर आंसर हो गया और एक यहाँ पर आंसर हो गया। आंसर चेक करा लेते हैं। -1 माइनस, ठीक है। इसी को आगे पीछे कर दिया है आंसर में, जैसे कि क्या किया है, इसको पहले लिख दिया है -1, √33 को बाद में लिख दिया है प्लस √33/4। ठीक है दोस्त, ये आंसर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इसको भी आगे पीछे कर दिया है, -1 को पहले लिखिएगा, फिर -√33 को बाद में लिखिएगा बट्टा में 4। कोई बात नहीं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। 2 + 4 लिखिए या फिर 4 + 2 लिखिए, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग का ये जो है आंसर आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। सभी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका स्क्रीन पर, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका कि 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x और ये +3 बराबर 0। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम लोग पहले स्थिति इसको जांचेंगे, ठीक है। यहाँ a बराबर क्या है, बराबर क्या है, तो 4। b बराबर क्या है, तो 4√3। c बराबर क्या है, तो 3। निकालेंगे d बराबर b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, तो 4√3। इसका स्क्वायर करेंगे -4ac, तो 4 और गुना में a का वैल्यू कितना है, तो 4 और गुना c का वैल्यू कितना है, तो 3। ठीक है, इसका वर्ग कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और गुना √3 का स्क्वायर 3, तो 16 गुना 3 कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, और माइनस इसको कर दीजिए, चौचौ का सुरती है 48। ठीक है, खत्म होकर क्या होगा, 0। तो d आपका बराबर है 0 के। हम बताए हैं d अगर 0 के बराबर होगा तब पर भी अस्तित्व होगा, अगर d 0 से बड़ा होगा तब भी अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे अतः अस्तित्व है। क्लियर है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, फिर से दिया हुआ है आपका कि 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर लाइनिंग देखिए, यहाँ पर किसी चीज़ का स्क्वायर टाइप हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पर किसी चीज़ का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भाग देना नहीं है। भाग दीजिएगा तब पर भी बनेगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो जितना पिछला 2 क्वेश्चन बताए हैं भाग दे करके, तो यहाँ पर भी आप
4 से भाग दे सकते हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो हम लोग भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट इसी से बनाएंगे। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कराएगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला पर हम लोग को चलना है। ये आपका हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना ए हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a और इंटू बी। बी क्या रखें यहाँ पर कि ये आ जाए, बी यहाँ पर रखें कि ये वाला आ जाए। ठीक है, बी यहाँ पर क्या रखें कि ये वाला आ जाए। ठीक है, बी यहाँ पर क्या रखें कि ये वाला आ जाए। चेक कर लेते हैं क्या रखें भाई। तो इक्वेशन ये आपका है, x से x तो कटेगा, इधर हो जाएगा 4b बराबर इधर 4√3, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि b हम लोग अगर √3 रखते हैं तो ये वाला आ जाएगा। तो b क्या रखेंगे हम लोग, √3। चेक कर लीजिए इसको सॉल्व करके, 2 दूनी 4 √3x आ जाएगा। बिल्कुल सही है, हम लोग कैलकुलेशन सही निकाले हैं। हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जब बी इसको माने हैं तो फिर ये इसका स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, √3 का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं। तो एक बार इसको घटा दिया जाए। ठीक है, बाल्टी में से 1 लोटा पानी निकाले और फिर उसी में 1 लोटा डाल दे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, यही सिस्टम है। तो हो गया आपका। अब इसके बदले तो ये सब लिख दिए हम लोग, फिर प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 बराबर में 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहां से लेकर के आपका यहां तक क्या है दोस्त, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस √3 का स्क्वायर 3, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, बराबर है तो बराबर और 0 है तो 0। 3 से 3 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0। इधर से स्क्वायर हटा दीजिए, 2x प्लस √3। ठीक है, इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा 0 के, तो 0 का रूट चढ़ेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 का रूट ओवर 0 ही होता है। ठीक है, 0 गुना 0 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ेगा तो 0 का 0 ही रह जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, बस हो गया। अब और इधर और लिखते जाइएगा, या क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा, प्लस √3 उधर जाएगा तो माइनस √3, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3 बट्टा में 2। आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए बताए हैं हम लोग, आएगा 2 आंसर, कोई दिक्कत। देखिए बताए हैं हम लोग जितना क्लास कराए हैं पीछे की, जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। मतलब जो मूल निकलेगा आपका वास्तविक तो होगा बट समान होगा, मतलब यही आएगा आंसर। दोबारा फिर ये होगा तो फिर ये आंसर यही आएगा। यहाँ से आप लोग एक बार -0 लेंगे तो यही आएगा, एक बार +0 लेंगे फिर यही आएगा, मतलब इसका आंसर जो होगा √3/2 आंसर होगा। ठीक है दोस्त, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, यही आंसर होगा -√3/2। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो है फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
4 नंबर दिया गया आपका कि 2x² + x + 4 = 0। ठीक है, पहले अस्तित्व जांचेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व हो तो पहले इसके अस्तित्व चेक करते हैं। ए बराबर कितना है दोस्त, x² का गुणांक यही ए होता है, x का जो गुणांक होता है ये b होता है, और जिसमें जो अचर रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि c रहता है। ठीक है, तो a बराबर कितना है तो 2, b बराबर कितना है तो +1, x का गुणांक क्या है तो 1, 1 से x में गुणा किया गया है, पर छिपा हुआ है। b का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है तो 4। निकालेंगे d बराबर b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, a का वैल्यू कितना है 2 गुना c का वैल्यू कितना है 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का 16 दूनी 32, 1 में से 32 घटाइएगा तो -33 होगा। यानी कि d यहाँ पर क्या आ गया दोस्त, d यहाँ पर क्या आ गया, d का वैल्यू कितना आया -33। तो d जो है आपका 0 से छोटा आ गया, 0 से इधर चलिएगा तो -1 -2 होता है, 0 से इधर चलिएगा तो +1 +2, यानी कि इधर जो होता है 0 से ग्रेटर यहाँ पर होता है, यहाँ जो होता है 0 से लेस देन होता है। ठीक है, तो वही बात है, -33 0 से छोटा है, तो यहाँ पर जब बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा तभी अस्तित्व है, बढ़ना छोटा होगा तो वो अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। तो बस इसका अस्तित्व नहीं है तो इसका सॉल्व आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग का खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर जितने भी साथी नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।